नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में ओसामा साहब, रघुनाथपुर विधानसभा सीट और आरजेडी की और तेजस्वी यादव की नई रणनीति का। मैं इस बात की चर्चा इस वीडियो में करूंगा कि क्यों तेजस्वी यादव ने रघुनाथपुर के सिटिंग विधायक हरिशंकर यादव का टिकट काटकर ओसामा साहब को रघुनाथपुर से उम्मीदवार बनाया। ओसामा साहब को किसी अन्य विधानसभा सीट से भी उम्मीदवार बनाया जा सकता था। यह जानते हुए भी कि सीवान की राजनीति में मुसलमान और यादव एक मंच पर नहीं आते। यही कारण था कि जब पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान कहा जाता है कि हिना साहब को आरजेडी ने लोकसभा का टिकट ऑफर किया और हिना साहब ने चुनाव लड़ने से आरजेडी की टिकट पर मना कर दिया। आंकड़े इस बात के गवाही देते हैं कि हिना साहब जब आरजेडी की टिकट पे भी लड़ी चुनाव, तब वहां के यादव जाति के लोगों ने हिना साहब को वोट नहीं दिया। साथ ही 2008 के बाद से बीच में कुछ 6 महीने का अंतराल मैं बताऊंगा, जिस बीच शहाबुद्दीन के परिवार से लालू प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव का संबंध सामान्य हुआ था। इसके अलावा 2008 के बाद से ही संबंध में दरार पड़ गई थी। दरार क्यों पड़ गई थी? तो 2005 में जब लालू प्रसाद यादव आरजेडी की हार हुई, तो आपको पता होगा उससे पहले डीपी ओझा जो बिहार के डीजीपी थे, उन्होंने शहाबुद्दीन को मुद्दा बना लिया और शहाबुद्दीन को मुद्दा बनाने के बाद डीपी ओझा जो डीजीपी थे बिहार के, चुनावी राजनीति में आए तो डीपी ओझा तो कुछ कर नहीं पाए। लेकिन शहाबुद्दीन को लालू प्रसाद यादव के परिवार ने मान लिया कि शहाबुद्दीन के कारण ही 2005 में राबड़ी देवी की सरकार चली गई, राबड़ी देवी चुनाव हार गई। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण माना गया कि शहाबुद्दीन फैक्टर ही था, जिस कारण से आरजेडी की चुनाव में भारी पराजय हुई। आपको याद होगा अगर उन दिनों, तो 2005 के विधानसभा चुनाव जो फरवरी और नवंबर के बीच में फरवरी का चुनाव, जिसमें कि रामविलास पासवान जी को 29 सीटें मिली थी, उस चुनाव जो रद्द हुआ उसके से लेकर 2 नवंबर 2005 के चुनाव के बीच का जो दौर था, जिसमें घमासान बिहार में मचा हुआ था आरोप प्रत्यारोप का, उसमें लालू प्रसाद यादव जो आलोचना के केंद्र में थे, उसमें सबसे बड़ा चेहरा शहाबुद्दीन था। तो जब 2005 में राबड़ी देवी सरकार चली गई, लालू प्रसाद यादव आरजेडी की हार हुई, तो उस परिणाम के बाद लालू प्रसाद यादव ने भी मान लिया कि शहाबुद्दीन के कारण ही उनकी पराजय हुई। तो धीरे धीरे लालू प्रसाद यादव ने शहाबुद्दीन से दूरी बनानी शुरू की। एक समय आया और नीतीश कुमार तब तक मुख्यमंत्री बन चुके थे। जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए, रत्न संजय जैसे ऑफिसर्स की पोस्टिंग हुई सीवान में, सीके अनिल जैसे आईएएस ऑफिसर की पोस्टिंग हुई सीवान में। परिणाम क्या हुआ? अंत में जितने केसेस थे सब इतिहास खंगाला जाने लगा शहाबुद्दीन के खिलाफ। शहाबुद्दीन को जेल में डाल दिया गया और ऐसा डाला गया कि उसके बाद से शहाबुद्दीन बहुत कम दिन के लिए जेल से बाहर आ सके। इसी बीच में एक दौर आया ऐसा जब लालू यादव के परिवार और शहाबुद्दीन के परिवार के बीच में थोड़ा सा संबंध सुधरा। कब? जब सरकार नीतीश कुमार की बनी 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद। तब तक बीच में क्या हुआ था कि 2009 और 2014 में भी हिना साहब चुनाव हार गई थी। टिकट तो मिला आरजेडी का, लेकिन वहां यादव जाति के लोगों ने एक भी हिना साहब को, या उससे पहले 2009 में भी 2009, 14, 19,
किसी चुनाव में वहां पर यादव जाति के लोगों ने शहाबुद्दीन और शहाबुद्दीन के परिवार को वोट नहीं दिया। उसमें कई और कारण है। चंदा बाबू हत्याकांड, राजदेव रंजन पत्रकार हिंदुस्तान का, जो कि राजदेव रंजन यादव जाति के थे, उनकी हत्या भी एक बड़ा कारण रहा। साथ ही एक बड़ा कारण रहा ओम प्रकाश यादव का सीवान की राजनीति में उदय। जिस प्रकार से ओम प्रकाश यादव को अपमानित किया गया था शहाबुद्दीन के द्वारा, उसको सीवान की राजनीति में यह देखा जाने लगा कि शहाबुद्दीन ने यादवों का अपमान किया। राजदेव रंजन की हत्या का आरोप जो शहाबुद्दीन और शहाबुद्दीन के लोगों पर लगा, तो इन सब कारणों से यादव शहाबुद्दीन के परिवार से एकदम, शहाबुद्दीन जिधर उधर उसके खिलाफ यादव, राजनीति एक विकसित हो गई वहां पर। तो इस प्रकार से जो दूरी बनती गई, तो केवल एक बार सुधरा जब नीतीश कुमार 2015 में आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाए। तो याद होगा आपको, उसी दौरान जब भागलपुर सेंट्रल जेल से बाहर आए शहाबुद्दीन, तो कैसा नारेबाजी हुई थी, याद है। और नीतीश कुमार 400 गाड़ी के काफिले के साथ टोल प्लाजा पर टोल का गेट तोड़ते हुए जो काफिला निकला, उसके बाद फिर लालू यादव नीतीश कुमार में टकराहट हो गई। शहाबुद्दीन के बारे में तो शहाबुद्दीन ने कह दिया था कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, काफी प्रचलित बयान था। उन सब चीजों से बात आगे बढ़ती गई, शहाबुद्दीन का निधन भी हो गया। उसके बाद से जब शहाबुद्दीन ने यह कह दिया कि नीतीश परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, तो आपको याद होगा कि नीतीश कुमार काफी गुर्राए और आरजेडी और जदयू के बीच गठबंधन जब टूटा 2017 में, उसी से कुछ दिन पहले की यह घटना थी, तो उस पर जदयू और आरजेडी के लोगों के बीच भयंकर बयानबाजी हुई थी उस दिन, उस दौरान। तो उस दिन भी लालू यादव नाराज हुए थे शहाबुद्दीन से, और फिर संबंध बिगड़ना शुरू हुआ। बिगड़ता बिगड़ता ऐसी स्थिति हुई कि जब बीमार पड़े शहाबुद्दीन, तब भी जितने भी जेल में डाल दिया गया, सब कुछ हुआ, लालू यादव ने एक बार भी खोज खबर नहीं लिया। ये चलता रहा। लेकिन लोकसभा चुनाव में जब पराजय हुई हिना साहब की भी, अवध बिहारी चौधरी जो आरजेडी कैंडिडेट थे उनकी भी, तो आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी जो विधानसभा के अध्यक्ष थे, उनकी मध्यस्थता में एक बार फिर हिना साहब, ओसामा साहब लालू यादव के साथ आए लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद। और अब ओसामा साहब को बनाया गया है रघुनाथपुर से उम्मीदवार। दूसरे विधानसभा सीट से भी लड़ सकते थे, अपने पिता की सीट से, जहां जीरादेई, जहां से पहली अपनी राजनीतिक यात्रा सैयद शहाबुद्दीन ने शुरू किया था, वहां से भी लड़ सकते थे। लेकिन तेजस्वी यादव ने यह संकेत दिया रघुनाथपुर से ही टिकट देकर, ओसामा को संकेत दिया, एक यादव विधायक का टिकट काटकर और वहां से ओसामा को चुनाव लड़ाकर एक संकेत दिया है मुसलमानों को। क्योंकि मुसलमानों के बीच, आप याद कीजिए, सिवान ही नहीं बल्कि गोपालगंज, छपरा, सब जगह ये नैरेटिव तैयार हुआ, चंपारण के इलाकों में, कि आरजेडी तेजस्वी यादव मुसलमानों के विरोधी हैं, मुसलमानों का नुकसान कर रहे हैं, मुस्लिम पॉलिटिक्स को डैमेज कर रहे हैं, यादवों के पीछे है, यादवों को ज्यादा टिकट देते हैं, मुसलमानों को टिकट नहीं देते, मुसलमानों उम्मीदवार को यादव वोट ट्रांसफर नहीं कराते। तो ये सब आरोप तेजस्वी यादव पर लगातार लगता रहा, और ये आरोप छपरा, सिवान, गोपालगंज, चंपारण से बढ़कर सीमांचल तक पहुंचा। बातें आगे बढ़ती गई। तो ओसामा साहब को इस बार साथ में लेकर आना, ओसामा साहब को रघुनाथपुर से एक यादव विधायक का टिकट काटकर टिकट देना, पिछली सभी घटनाओं पर पर्दा डालने का एक प्रयास है। प्रयास तेजस्वी यादव का है कि फिर से मुसलमान यादवों को एक साथ लाया जा सके 2025 के विधानसभा चुनाव में। अब इस अभियान में ओसामा साहब उनके लिए कितने मददगार होते हैं? क्या ओसामा साहब वही भूमिका निभा पाएंगे जो भूमिका उनके पिता सैयद शहाबुद्दीन ने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के लिए निभाया था?
क्या इस बहाने ओसामा साहब को आगे करके तेजस्वी यादव मुस्लिम उनसे टूट रहे, उनसे छिटक रहे मुस्लिम मतदाताओं में एक भरोसा दोबारा पैदा कर पाएंगे? इसका ये सच होगा या नहीं होगा, बताएगा चुनाव परिणाम। लेकिन आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर आकर लिखिएगा, बताइएगा कि आप क्या सोच रहे हैं कि ओसामा साहब को आगे करने का तेजस्वी यादव को लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या फिर से मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन छपरा, सिवान, गोपालगंज में काम करेगा? क्या ओसामा साहब वही भूमिका का निर्वाह कर पाएंगे जो सैयद शहाबुद्दीन ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी के लिए किया था? वही भूमिका ओसामा साहब तेजस्वी यादव के लिए निभा पाएंगे? आपके जवाब का इंतजार रहेगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।